हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 4.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स, यानी द्विघात समीकरणों का मूल, है ना। द्विघात समीकरणों का मूल आप लोगों को हमने ये पिछले वीडियो में बताया था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। एक जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक जगह पे 0 हो जाता है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाता है। यही बताए थे ना। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है और इसी का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रूट्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब द्विघात समीकरण का मूल वो चीज़ आता है। इस देखिए, ये द्विघात समीकरण जो रहता है इसको हम ब्रेक करते हैं। जब तोड़ते हैं तो x का 2 वैल्यू आता है। x का कितना वैल्यू आता है? 2 वैल्यू आता है। और वो 2 वैल्यू ही इसका क्या होता है? रूट्स होता है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, इसीलिए इसका 2 मूल आता है। ठीक है। अगर त्रिघातीय मतलब अगर इसका घात 3 रहता है तो हम लोग पिछले बहुपद में पढ़े कि जिसका घात 3 होता है त्रिघातीय बहुपद का 3 शून्यक होता है ना। हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें केवल कितने आते मूल आते हैं? 2 मूल आते हैं। 2 वैल्यू जो x का आता है वो क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है, यानी मूल कहलाता है। वो 2 वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जो इसमें रखने पर क्या होता है? इसका समीकरण को क्या कर देता है? सेटिस्फाइड कर देता है। यानी x का दोनों जो वैल्यू आता है वो यहाँ x की जगह पे रखने पर इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वो रूट्स है, यानी वो मूल है, वरना वो मूल फिर नहीं है। कभी कभी सॉल्यूशन करने के बाद है ना, हमारा जो रूट्स आता है वो गलत आ जाता है। तो गलत आने के गलत आ जाता है, इसको हम कैसे पहचान करेंगे? तो इस समीकरण में हम रख करके देखेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे तो पता चलेगा कि 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रूट्स नहीं है, इसका मूल नहीं है। समझ में आया? तो ये समझ में आया होगा कि रूट्स क्या होता है द्विघात समीकरण का। तो वो रूट्स वो वैल्यू होता है जो समीकरण को क्या कर देता है? सेटिस्फाइड कर देता है, दोनों तरफ इक्वल कर देता है। ठीक है। अब हम समझते हैं द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण का प्रकार। द्विघात समीकरण का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है। मिश्रित द्विघात समीकरण, है ना। इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और इसको बोलते हैं इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक। इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण होता है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि किसको हम लोग बोलेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका व्यापक रूप ऐसा होगा, यह शुद्ध हो जाएगा, जिसमें x नहीं रहे। जिस द्विघात समीकरण में x पूरा गोल रहता है यानी x नहीं रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शुद्ध द्विघात समीकरण यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसमें ये सब रहता हो, मतलब ये वाला पूरा रहता हो तो क्या कहलाता है? ये मिश्रित द्विघात समीकरण। समझ में आया? जिसमें एक्स स्क्वायर भी रहे, एक्स भी रहे और याचर पद भी रहे, सब कुछ रहता है, तो ये क्या रहेगा? मिश्रित द्विघात समीकरण। और जिसमें एक्स गायब रहेगा
तो वो क्या होगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। समझ में आया होगा। फिर से हम लोग समझते हैं द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। द्विघात समीकरण का मूल वो दो वैल्यू होता है जो इक्वेशन को क्या कर देता है? सेटिस्फाइड कर देता है। और उसके बाद हम समझ रहे हैं कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होते हैं, तो दो प्रकार का होता है, शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और मिश्रित द्विघात समीकरण को इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें सी जो रहता है, जो एक्स रहता है वो नहीं रहता है इसमें, ठीक है, तो उसको हम क्या कह लेते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण। और जिसमें ये सब कुछ रहता है इसको बोलते हैं। तो चलिए हम अभी इसको हम एग्जाम्पल को तो समझते हैं कि बताना है आप लोगों को कि कौन सा शुद्ध द्विघात समीकरण है और कौन सा मिश्रित द्विघात समीकरण है, ठीक है। बताइए, इसमें जो है 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यह कौन सा द्विघात समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण है, यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मिश्रित द्विघात समीकरण है। समझ में आया कि नहीं? एक एग्जांपल के थ्रू से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करी, ठीक है। ये हो गया मिश्रित और ये हो गया शुद्ध। समझ में आ गया? तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या देख लिए कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है ना। अभी हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, यानी x का वो दो वैल्यू निकालने वाले हैं जो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड कर देगा, यानी दोनों तरफ 0 आ जाएगा, है ना। अगर x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू में 0 आ जाएगा। समझ में आया? तो हम इसका मूल ज्ञात करने वाले हैं, इसका रूट्स ज्ञात करने वाले हैं। तो हम इसके द्विघात समीकरण का मूल हम इस एक्सरसाइज में यानी 4.2 एक्सरसाइज में कितने विधि से करेंगे? 3 विधि से करेंगे, 3 मेथड से करेंगे। पहला गुणनखंड विधि से, ठीक है, दूसरा द्विघात सूत्र से और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि से। कितने विधि से करेंगे? 3 विधि से करेंगे। पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य के नियम से, श्रीधराचार्य के नियम से। यानी हम कितने विधि से करेंगे? 3 विधि से। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघात सूत्र, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले हम लोग किस विधि की चर्चा करेंगे? सबसे गुणनखंड विधि की चर्चा करेंगे। गुणनखंड विधि अगर हो जाएगा तो उसके बाद कौन विधि का हम चर्चा करेंगे? द्विघात सूत्र से करेंगे। द्विघात सूत्र को ही हम क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य का नियम से, श्रीधराचार्य के नियम से। और फिर तीसरा लास्ट में क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। तो इस एक्सरसाइज में यानी 4.2 एक्सरसाइज में जो है वो तीनों विधि से हम लोग करने का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं गुणनखंड विधि से। ओके, तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है? 0 है, ठीक। तो इसको गुणनखंड करिए। गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए और जुट करके कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, -5, ठीक। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन मिलेगा? x। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? 2x माइनस 3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बताइए -3 में कितना मल्टीपल कर देंगे कि +3 हो जाएगा? -1 से, -1 प्लस 3, सॉरी -3। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1 3 का 3। तो x -3 कॉमन हो जाएगा, सॉरी 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा क्या? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक करके बारी बारी अगर इसको हम बट्टा में भेज देते हैं, अगर इसको बट्टा में भेजते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आएगा ना, बराबर उधर भेजेंगे। या जब हम इसको भेजेंगे बट्टा में, ये बट्टा में जाएगा तो कितना इतना बचेगा? 2x माइनस 3। तो -3 उधर चला जाएगा और फिर 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो x बराबर फिर कितना आ जाएगा? 3/2। समझ में आ गया? तो ये हमारा 2 वैल्यू आ गया x का। ये x का ये दोनों ऐसा वैल्यू है जो इस समीकरण में अगर रखेंगे तो 0 कर देगा, पूरा 0 हो जाएगा। चलिए हम 1 रख के देखते हैं। यहाँ पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। तो 2 एकम 2 और फिर 5 को एक बार में गुना करेंगे तो 5, तो 3 और 2 5 और 5 में से 5 गया तो 0। समझ में आया? फिर से देखो 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा। और
फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ 3 है, तो 3 2 5 होगा, और 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। मतलब हमारा ये रूट्स है, इस इक्वेशन का ये क्या है? रूट्स है। और 3/2 भी यहाँ पे रख करके देख लो, 0 आ जाएगा। ठीक, गारंटी आ जाएगा। तो ये हमारा 2 रूट्स निकल गया। 2 ही रूट्स क्यों निकला? ज़्यादा भी निकल सकता था क्या? नहीं, 2 नहीं निकल सकता, 2 से ज़्यादा नहीं निकल सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका अधिकतम घात 2 ही है, तो 2 ही रूट्स निकलेगा। अगर 1 पावर रहता तो 1 रूट्स निकलता, 2 पावर है तो 2 रूट्स निकलेगा, 3 पावर रहता तो 3 रूट्स निकलता। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए कितना रूट्स आएगा इसका? 2 ही रूट्स आएगा। तो गुणनखंड विधि से आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हम रूट्स निकाल लेते हैं। अब हम लोग किसका चर्चा करेंगे? अब हम लोग चर्चा करेंगे द्विघात सूत्र से, यानी श्रीधराचार्य के नियम से। इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और हमारा रूट्स यही आएगा, है ना। क्वेश्चन सेम रहेगा तो रूट्स तो इक्वल आएगा। रूट्स जब भी आएगा तो इतना ही आएगा ना, तो हम क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं। और इसी क्वेश्चन को हम लोग श्रीधराचार्य के नियम से यानी द्विघात सूत्र से ज्ञात करेंगे। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, यानी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर अगर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए देखिए, हम लोग अब इसी क्वेश्चन को हम लोग किस विधि से बनाएंगे? द्विघात सूत्र से, यानी श्रीधराचार्य के नियम से बनाने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा विधि है। इससे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इससे बहुत अच्छा कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग विवेचक निकालते हैं। विवेचक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट, और D = फॉर्मूला होता है B² - 4AC। क्या होता है? B² - 4AC। सो डिस्क्रिमिनेंट = फॉर्मूला क्या होता है? B² - 4AC, यानी विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है? B² - 4AC। B क्या होता है, A क्या होता है, C क्या होता है, हम लोग एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इसमें जो ये x² का कॉफिशिएंट होता है, x² का जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग A बोलते हैं। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 2। और B बराबर इसको जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं B। तो B बराबर कितना हो जाएगा? -5। और जो अचर पद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? C। तो C बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो A B C पता चल गया? पता चल गया ना। और हम लोग विवेचक निकालेंगे। विवेचक को कैपिटल D से हम लोग डिनोट करते हैं। कैपिटल D से ही क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि D4 होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? D4 डिस्क्रिमिनेंट मीन्स विवेचक। तो हम डायरेक्ट D लिखते हैं, और D बराबर फॉर्मूला होता है B² - 4AC। याद रहेगा? B² - 4AC। सो B की वैल्यू कितनी है? -5। तो -5 का क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। -4 × A का वैल्यू कितना है? 2 है, और C का वैल्यू कितना है? 3 है। सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 25 कि -25 होगा? 25 होगा। और -4 दूना का 8, और 8 त्रिका 24, -24 हो गया। घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहीं पे बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है। यह है कि अगर ये वैल्यू 0 हो जाता, यहाँ पे अगर वैल्यू 0 होता तो क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाता, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता, तो जो पीछे हम इसी क्वेश्चन को बना रहे हैं ना, कितना रूट्स आया था? 1 और शायद 3/2 था, है ना। मतलब हमको पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। दोनों डिफरेंट है। 1 था और 3/2 था, यानी 1.5 था। 1 था और 1.5 था, है ना। दोनों अलग अलग था। वो अलग अलग इसलिए था क्योंकि D 0 नहीं था। कभी कभी आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि कभी कभी हम लोग कोई द्विघात समीकरण मिल जाता है तो उसका गुणनखंड तोड़ने में लगे रहते हैं और गुणनखंड टूट ही नहीं रहता। पता चलता कि उसका गुणनखंड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, कि हमको तोड़ने नहीं आ रहा है गुणनखंड, है ना। तो ये सब बहुत मन में कन्फ्यूजन रहता है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए ये द्विघात सूत्र आया है। और इससे हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या हम रियल में हमको तोड़ने नहीं आ रहा, गुणनखंड टूटेगा ही नहीं कि हमको तोड़ने नहीं आ रहा। ये बात तो मन में तो रहता है ना। और हम इस चीज़ को कैसे दूर करेंगे कि हम ही को नहीं आ रहा है या तो फिर गुणनखंड टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी उस गुणनखंड अगर तुमसे नहीं टूट रहा हो तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, D बराबर निकाल लें। और D बराबर निकालने के बाद देखेंगे अगर यहाँ माइनस में आ जाएगा तो कभी भी उसका गुणनखंड नहीं टूटेगा।
ध्यान से सुनिएगा। और कभी भी उसमें लगातार लगे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका गुणनखंड ही नहीं टूटेगा, उसका रियल में कोई रूट्स होगा ही नहीं, उसका कोई रियल में कोई वर्गमूल होगा, मतलब अंश कुछ हो दे देंगे तो उसका वर्गमूल टूट जाएगा? बताओ, अरे कुछ भी यहाँ पे दे देंगे तो उसका गुणनखंड टूट जाएगा? नहीं टूटेगा, है ना। तो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं अच्छे से सेट किया हुआ रहता है ना। तो अगर यहाँ पे d की वैल्यू d बराबर माइनस में आ जाएगा तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, उसका गुणनखंड टूटेगा ही नहीं, और उसका x बराबर 2 को वैल्यू मतलब दिखेगा वैसा ही, द्विघात समीकरण की तरह दिखेगा, लेकिन वो रियल में उसका कोई रूट्स नहीं होगा। समझ में आया? बात समझ में आया? हम यहाँ पे आलतू फालतू बहुत मतलब दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं जिसका तुमसे गुणनखंड नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हम ऐसे तुमको द्विघात समीकरण दे देते हैं, तुमको लगेगा द्विघात समीकरण है, और उसके बाद जब इसको तुमको बोलेंगे कि इसको गुणनखंड तोड़ करके और इसको 2 रूट्स निकाल के दिखाओ, तो तुमसे गुणनखंड टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसका d के वैल्यू माइनस में आ रहा होगा। तो क्या इसको अगर तुम जानोगे तब ना पता कर लेगा तुम इसका गुणनखंड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इसका रियल रूट्स होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए, अगर d की वैल्यू मतलब माइनस में नहीं है, माइनस में नहीं है मतलब प्लस में है ना, तो क्या इसका रियल रूट्स आएगा? आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये भी तो सवाल हो सकता है कि अगर यहाँ पे 0 आ गया होता तो क्या इसका रियल रूट्स होता? यस, रियल रूट्स होता, लेकिन वो दोनों बराबर आता। जो पीछे हम लोग गुणनखंड तोड़े ना, एक आया और 1.5 आया, वो 1 और 1.5 नहीं आएगा। मतलब अगर एक पहला वाला एक आया है तो दूसरा भी एक ही रहेगा, अगर पहला वाला 3 आया तो दूसरा भी 3 रहेगा, और अगर पहला वाला अगर 4 आया है तो दूसरा भी 4 आएगा, मतलब दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर द्विघात सूत्र और श्रीधराचार्य के नियम में तो बहुत सारा कुछ यहीं पे है, सब सारा बात तो यहीं पे है, सारा कुंजी मतलब पूरा गेट का ताला चाबी सब एक ही में है, कुंजी में बंधा हुआ है, सब कुछ यहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं। डी निकालेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि इसका रियल रूट्स आएगा, अगर मतलब 0 से बड़ा आएगा तो 0 से बड़ा आएगा तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों डिफरेंट आएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा तो कहीं इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, मतलब इसका कोई वर्गमूल इसका कोई गुणनखंड नहीं टूटेगा और उसका कोई रूट्स नहीं होगा, मतलब उसका कोई मूल नहीं होगा। और 0 आएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ इसका गुणनखंड टूटेगा, लेकिन जब भी आएगा तो दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए डिफरेंट आने वाला है, उसका जो इसका रूट्स जो आने वाला है वो डिफरेंट आने वाला है कि सेम आने वाला है? डिफरेंट आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 होता तो सेम आता, 0 से छोटा आता यानी माइनस में आता तो कोई रियल रूट्स नहीं होता। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या बोल देंगे? 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात सूत्र से। क्या लिखेंगे? द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र यह होता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम x बराबर लगाते हैं, फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे देखो x बराबर क्या होता है, -b प्लस √d/2a, और एक और x बराबर होता है, या करके लिखते हैं ना हम लोग, x बराबर दुगुना आता है गुणनखंड टूटने के बाद। एक और होता है -b माइनस √d/2a। कई बार यहाँ पे देखते हैं कि अंडर रूट में b² - 4ac लिखा हुआ रहता है, तो हम d लिखें या तो फिर b² - 4ac लिख दें, दोनों बात तो सेम है ना। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं -b, तो माइनस का माइनस होगा, b कितना है -5, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस पहले से है, तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट d का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो 1 यहाँ पे रखेंगे, अब बट्टा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2। ठीक, या करेंगे फिर x बराबर कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, +5 माइनस √1/2 इंटू 2। ठीक, सो देखिए यहाँ पे
कितना हो जाएगा 5 और इसका वर्गमूल निकलेगा तो 1 और प्लस मतलब प्लस 1/4 या x बराबर फिर कितना हो जाएगा 5 - 1/4। यानी हम डायरेक्ट सीधा सीधी बोल सकते हैं। तो x बराबर कितना हो गया 5 और 1 6, 6/4। 6/4 को क्या लिख सकते हैं 6/4 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 6/4 को क्या लिख सकते हैं 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, यानी 3/2 और या x बराबर फिर कितना हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 और 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा। यही आया था ना पिछले बार गुणनखंड विधि से भी, तो यही आया था। समझ में आया। तो हम रूट्स निकालना 2 तरीके से सीख लिए। कौन कौन विधि से, पहला गुणनखंड विधि से और दूसरा द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग भी, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। हम लोग 2 विधि सीख चुके हैं और तीसरा बारी है अब किसका, पूर्ण वर्ग विधि का। किसका, पूर्ण वर्ग विधि का। तीनों विधि के अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो जितने भी इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और सारे के सारे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, है ना, बाय स्क्वायर मेथड। ओके, इस क्वेश्चन को हम किस विधि से देखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम लोग इसको चेक करने, मतलब इसको रूट्स निकालने वाले हैं, मूल निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, मूल निकालने वाले हैं। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। 2x² - 5x + 3 = 0। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, सबसे पहला काम करना होगा कि x² के जो कोफिशिएंट है उसको पहले 1 बना लेंगे, 1 बना लेंगे। ठीक, क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। तो 1 कैसे होगा, जब बट्टा में 2 से भागा दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर 1 बच जाएगा ना। तो दोनों तरफ 2 से भागा देने तक, 2 से भागा देने पर दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने, दोनों तरफ भाग कर लेते हैं तो क्या आएगा बताइए, x² बचेगा यहाँ पे, बट्टा में भागा देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, -5/2x होगा, बट्टा होगा ना 2, तो ये तो नहीं कटेगा, प्लस 3/2 और बराबर 0/2 मतलब 0। क्लियर हुआ। दोनों तरफ 2 से भाग दिए तो क्या हुआ, 2 से 2 खत्म हो गया, तो x² बचा, फिर 5/2 हो गया, फिर 3/2 हो गया और 0/2 किए तो 0 हो गया। अब क्या करना है, जो अचर पद है उसको हम उधर भेज देते हैं। ठीक, तो x² - 5/2 × x = -3/2। रूट्स वही आने वाला है जो आपके 2 विधि से पीछे आया है ना। चलिए अब क्या करना है, दोनों तरफ कुछ जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोनों तरफ, हाफ इंटू क्या जोड़ेंगे, x के गुणांक को जोड़ेंगे। x का गुणांक कितना है 5/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अब क्या जोड़ना है, हाफ इंटू x के गुणांक का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए इसको, तो कितना 5/4 तो 25/16। अब दोनों तरफ क्या जोड़ना है, किससे भाग देना है, ये सब प्री क्लियर होना चाहिए, पहले से क्लियर होना चाहिए। इसमें 2 से ही भाग क्यों दिए, क्योंकि x का गुणांक 2 था। अगर x का गुणांक 5 होता तो हम कितना से भाग दिए होते, अगर x² का गुणांक पहले से 1 होता तो हम भाग देने की जरूरत ही नहीं था। सीधा डायरेक्ट हम किसको क्या करते हैं, अब अचर पद को डायरेक्ट उधर भेजते हैं और फिर कितना दोनों तरफ जोड़ते हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं। अब दोनों तरफ क्या करेंगे,
25/16 को जोड़ते हैं। ठीक है, कितना जोड़ते हैं? 25/16 कैसे आया? हाफ इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 25/16 बराबर माइनस 3/2 प्लस 25/16। कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ, कोई दिक्कत है? एक्स स्क्वायर, अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है ये? हाँ दिखाई दे रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे दिखाई दे रहा है। तो a के जगह पे कितना हो जाएगा? x, और b के जगह पे पता कितना हो जाएगा? b के जगह पे हो जाएगा 5/4। इसको ब्रेक डाउन करो तो ये आएगा, ब्रेक करके देखो इसको। a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पे x और b की जगह पे कितना? 5/4, यानी दूसरे दो खत्म, यानी 5/2x आ रहा है ना? आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 25/16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो किस पर आ गया? किस फार्मूला पे आ गया? x माइनस 5/4 के होल स्क्वायर पे आ गया। और इधर में आप क्या कर लीजिए, इसको भिन्न का जोड़, 2 8 16, 8 3 का माइनस 24 प्लस 25। क्लियर हुआ? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर इधर 1/16। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई देगा तो बाद में इसका काम करेंगे हम। ठीक है, एक काम करते हैं, स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे तो क्या बच जाएगा इधर में? x माइनस 25/4 और अंडर रूट 1/16। ठीक, 1 कितना आ गया? 16 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1/4 होगा ना? और ये माइनस में जो है उधर चला जाएगा, प्लस में 5/4। ध्यान रखिएगा कि इसका जो ना x माइनस 5/4 है और बराबर में इसे जब ये प्लस माइनस लेके जब रूट चढ़ता है ना तो प्लस माइनस आ जाता है। तो एक बार होगा 1/4 होगा एक बार, और एक बार क्या होगा? माइनस 1/4। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 और प्लस 5/4। सो x बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 4 और 5 और 1 6, तो 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 3/2 हो गया। और या करेंगे तो बताइए, x बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस 1/4 और इधर उधर चला जाएगा तो प्लस 5/4, तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4/4 मतलब 4 एकम 4, यानी इसलिए x बराबर कितना आ गया? 1 है ना? यहाँ माइनस प्लस है ना, तो एक बार प्लस वाला को लेंगे तो एक बार माइनस वाला को लेंगे, है ना? तो एक बार x बराबर कितना आ गया? 3/2 आया, तो x बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो में आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और क्या करना है इसको, अगर इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं, या तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब तक वेट करते हैं आपका वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, फिर करेंगे इंट्रोडक्शन 4.3 का, और इसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन को भी करेंगे।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आज हमारे ये इंट्रोडक्शन और इससे एक एक क्वेश्चन हम लोग, हर एक तरह का क्वेश्चन को हम लोग कर लिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ये 3 प्रकार का ही क्वेश्चन होगा, और ये तीनों प्रकार का क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।